तो नमस्कार विद्यार्थियों। तो यहाँ पर हम आप लोग के लिए जो है से कक्षा यहाँ पर क्लास 6 का सब्जेक्ट यहाँ पर इंग्लिश का और यहाँ पर एनुअल एग्जाम 2026-27 के लिए जो है से एक पूरा यहाँ पर पेपर यहाँ पर लेके आ चुके हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करें। तो चलिए जो है सो हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करें ताकि जब भी आपकी परीक्षा में आए तब आप लोग जो है से एकदम अच्छा अंक यहाँ पर एकदम मतलब प्राप्त करें। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न पत्र को यहाँ पर हल करते हैं। तो ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको पूरा डिटेल यहाँ पर दिख जाता है। टाइम 3 आवर्स का, मैक्सिमम मार्क्स 70। और उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का अपना रोल नंबर है और यहाँ पर रोल नंबर और नेम देना होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन के यहाँ पर रीड करने के बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा एक जो है यहाँ पर हमारा बी वाले इसमें करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। सी इज यहाँ पर हम लोग जानते हैं सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तीसरे प्रश्न में देखते हैं तो कह रहा है द एंटोनिम ऑफ ब्रेव इज। तो यहाँ पर हमारा कवर्ड इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है वर्ब द आइडेंटिफाई द वर्ब सेंटेंस द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। तो यहाँ पर हमारा सी वाला प्ले इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। पांचवा प्रश्न को देखते हैं तो कह रहा है विच सेंटेंस इन द सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दे प्लेड फुटबॉल, इसमें सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेक्शन बी में आएंगे तो यहाँ पर हम लोग को कह रहा है चौथा कि राइट द सिनोनिम ऑफ एनी 5 ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे लिखे किन्हीं 5 का सिनोनिम लिखना होगा। उसके बाद सातवां प्रश्न कह रहा है राइट द एंटोनिम ऑफ 5 द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे लिखे किसी 5 का यहाँ पर आपको एंटोनिम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या यहाँ पर 7 को देखते हैं। तो सातवां प्रश्न कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी यहाँ पर आपको फॉर्म यहाँ पर भरना होगा, यहाँ पर आपको जो ब्रैकेट में दिया गया है इस वर्ब का यूज करके। सातवां प्रश्न कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पर आपको ऊपर प्रीपोजिशन दिया गया और उसी को यहाँ पर आपको फिल करना होगा जो यहाँ पर सही लगे। 10वां प्रश्न कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द नाउन। यहाँ पर प्रॉपर नाउन यहाँ पर आपको नीचे जो दिया गया है इसको यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग 11वां प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग को कॉलम दिया गया तो हम लोग को इसको यहाँ पर मैच करना होगा। उसके बाद 12वां प्रश्न कह रहा है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस इन योर ओन। तो यहाँ पर हम लोग को इसका यूज करके कुछ सेंटेंस यहाँ पर बनाना होगा। सेक्शन सी में आते हैं तो यहाँ पर हम लोग को एक पैसेज दिया गया है तो इसे हमें पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद इसका जो यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर उसको आंसर यहाँ पर हमें बताना होगा। 14 में भी यहाँ पर हम लोग को एक पोएम दिया गया है, सेम टू सेम वही करना है, इसको भी पढ़ना है और उसका भी आंसर देना है। उसके बाद 15 में कह रहा है कि रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम टू दीन टेंस इंडक्टेड। तो पहले को यहाँ पर हम लोग को चेंज करना होगा पास्ट टेंस में, तो इसी प्रकार से यहाँ पर इन सभी को भी चेंज करना होगा। 16 में प्रश्न कह रहा है डू एज डायरेक्टेड। यानी यहाँ पर हम लोग को कह रहा है पहले जैसे चेंज इनटू प्लूरल, तो चाइल्ड को टूथ, लीफ और माउस और वुमेन को हम लोग को यहाँ पर प्लूरल में यहाँ पर बदलना होगा। इसी प्रकार से 17वें प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। पैराग्राफ एक यहाँ पर हम लोग को लिखकर यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग 8वें प्रश्न को देखते हैं। तो करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ईच सेंटेंसेस हैज वन एरर। तो सभी सेंटेंस में यहाँ पर हम लोग को गलतियाँ दी गई हैं, तो नीचे दिए गए सेंटेंसेस को आप लोग को एरर को यहाँ पर सही करके बताना होगा। उसके बाद सेक्शन डी में आते हैं तो वही बस हम लोग को कह रहा है 19वें में कि यहाँ पर हम लोग को एक पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ना होगा, जो क्वेश्चन पूछा होगा उसको बताना होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 20वें प्रश्न में यहाँ पर हम लोग को एक यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर दिया है, तो हम लोग को यहाँ पर इसको अपने शब्दों में भरना होगा। यहाँ पर कुछ यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा, जो भी यहाँ पर आपको लिखना आप लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद 21वें में हम लोग को यहाँ पर ग्रामर से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर हम लोग से आर्टिकल यहाँ पर फिल करने के लिए बोल रहा है, तो आप लोग भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 22वें में हम लोग को यहाँ पर कह रहा है राइट अ कंपोजिशन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद 23वें में कह रहा है आंसर ग्रामर का, यहाँ पर ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर हम लोग को ग्रामर का ही क्वेश्चन दिया गया है। और इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा पूरा पेपर यहाँ पर समाप्त हो जाता है।
तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए। तो और अगर आप अभी कक्षा 6 में हैं और विषय इंग्लिश की तरह ही मैथ, साइंस और हिंदी और भी जैसे पेपर को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के अंदर चले जाइए। वहाँ पर आपको कक्षा 6 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई दिख जाएगी और वहाँ पर आप लोग जाकर सभी चीज़ें देख सकते हैं। और ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।